हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। पंचमहाभूत लिंगम की यात्रा पे मैं निकल चुका हूँ और दर्शन किए थे श्री कालहस्ती के वायुलिंगम के। तो आज जाते हैं अरुणाचलेश्वर के दर्शन करने के लिए, जाते हैं तिरुवन्नमलाई। तिरुपति से मैं निकल चुका हूँ और सुबह लगभग 11 बजे, थोड़ा सा लेट हुआ हमें और निकल चुके हैं। जाते हैं अभी सबसे पहले कनीपाकम और करते हैं दर्शन गणपति जी के, और उसके बाद वहाँ से जाते हैं अरुणाचलेश्वर, जाते हैं तिरुवन्नमलाई और करते हैं अरुणाचलेश्वर लिंगम के दर्शन। तो चलो जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। जो भी डिटेल्स रहेंगे वहाँ पे, होटल वगैरह कौन सा है मेरा, और दर्शन को कितना टाइम लगता है, परिक्रमा भी करने वाले हैं हम, उसको भी कैसे करना है वो सब जानेंगे और डिटेल वगैरह कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, पंचमहाभूत लिंगम की यात्रा सबसे पहले मैंने ट्रेन से प्लान की थी, लेकिन कुछ प्लानिंग में डिस्टर्ब होने की वजह से वो मुझे ट्रेन के टिकट कैंसिल करने पड़े और फाइनली हमने पूरे जर्नीज़ के लिए कार ही बुक की है। टोटल वगैरह मैं बताता हूँ आपको कितना होता है। जर्नी के लास्ट के ब्लॉग में हम देखेंगे जब कांचीपुरम आएंगे। तो अभी जा रहे हैं तिरुवन्नमलाई। वैसे तिरुपति से अगर आप जाना चाहते हैं तो डिस्टेंस 200 के आसपास है। तो कवर करते हैं। सबसे पहले जाते हैं कांचीपुरम। सबसे पहले जाते हैं हम कानीपाकम, गणपति जी के दर्शन करते हैं। स्वयंभू गणपति जी का वहाँ पे मंदिर है, चलो दर्शन भी करते हैं। तिरुपति से निकलने के बाद अभी रुके हैं हम बेंगलोर हाईवे पे और खाते हैं खाना। होटल का नाम है राधे होटल प्योर वेज, और खाते हैं यहाँ पे आंध्रा मील। देखते हैं, ट्राई करते हैं चालू हुआ है कि नहीं, और उसके बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। लगभग यहाँ से सिर्फ आधा पौन घंटा ही लगेगा कनीपाकम के लिए। उसके बाद वहाँ से 3 घंटा हमें लगने वाला है तिरुवन्नमलाई तक। होटल बुक किया है, मैं होटल का टूर भी आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, वैसे तिरुपति से तिरुवन्नमलाई जाते वक्त ही लगता है वेल्लोर, और वहाँ पे है गोल्डन टेम्पल महालक्ष्मी जी का, लेकिन हम वहाँ पे रुकने नहीं वाले हैं। थोड़ा टाइम भी कम है और हेक्टिक भी हो जाएगा। हमको तिरुवन्नमलाई में भी पहुँचना है और मोस्टली हमारा इंटेंशन है पंचमहाभूत लिंगम की यात्रा करना। लेकिन हमने कनीपाकम इसलिए ऐड किया है क्योंकि अभी गणेश उत्सव चल रहा है, तो गणपति जी के दर्शन भी कर लेते हैं और स्वयंभू गणपति जी के दर्शन करना है। तो कनीपाकम से अच्छा कोई दूसरा टेम्पल नहीं हो सकता, मुझे ऐसे लगता है। तो कनीपाकम में जाके गणपति जी के दर्शन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम कर रहे हैं पेट पूजा, खाते हैं साउथ इंडियन मील, और उसके बाद में जाते हैं कनीपाकम। राइस भी आने वाला है, राइस भी खाएंगे। दोस्तों, चलो जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। साउथ इंडियन थाली मुझे यहाँ की सबसे अच्छी लगी, और अगर आप कभी इस हाईवे पे जा रहे हो तो होटल राधे पे ज़रूर रुकिए और साउथ इंडियन थाली या फिर इनका अदर वैरायटी ऑफ वेजिटेरियन ऑप्शन ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलो निकलते हैं कनीपाकम के लिए। देखूँगा दोस्तों, अभी जब हम ट्रैवल कर रहे हैं, ये शेषाचलम फॉरेस्ट का रीजन है जो लाल चंदन के लिए जाना जाता है, और सबसे लाल चंदन के ऊपर की मूवी आपको पता होगी पुष्पा। तो यहाँ पे बहुत सारे चेक पोस्ट है जो रुकाते हैं। तो सेम स्टोरी ऐसे कहते हैं यहाँ पे, जो फॉरेस्ट वाली है। दोस्तों, तो आ चुका हूँ मैं कनीपाकम, और मंदिर का नज़ारा कुछ इस प्रकार का है। पीछे से एंट्री है जो हमने कार वाले ने छोड़ा है, तो चप्पल वगैरह हम लेके नहीं जा रहे, कार में ही रखा है। और उसके बाद में मोबाइल फ़ोन भी डिपॉजिट करना है। तो आगे जाने के बाद मैं मोबाइल फ़ोन डिपॉजिट करने वाला हूँ, और उसके बाद में दर्शन करने जाएंगे। यहाँ पे शिव जी का भी मंदिर है पास में ही, और गणपति जी का भी है, जो स्वयंभू गणपति जी की यहाँ पे मूर्ति है। तो चलो दर्शन करते हैं।
दोस्तों यहाँ पे फ्री लाइन भी है और 100 रुपये की लाइन भी है और एक 150 रुपीज़ की लाइन है। तो मैं लेने वाला हूँ 150 रुपीज़ की लाइन, क्योंकि फ्री लाइन में इस साइड वाला जो कंपार्टमेंट में पूरा हॉल भरा हुआ है। तो फ्री लाइन में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि हमें तिरुवन्नमलाई भी जाना है। तो चलो अति शीघ्र दर्शन का टोकन ले लेते हैं और उसके बाद में दर्शन के लिए लगेंगे। ये वाला एंट्री पॉइंट है अति शीघ्र दर्शन का, और यहाँ से पीछे से है शीघ्र दर्शन 100 रुपीज़ का, और यहाँ पीछे से है फ्री दर्शन का। दोस्त कनीपाकम के श्री गणेश जी के भी मेरे दर्शन हो चुके हैं। हार्डली 15 मिनट लगे मुझे दर्शन के लिए। मैंने 150 रुपीज़ का अति शीघ्र दर्शन लिया था इसलिए, लेकिन अगर फ्री दर्शन देखा जाए तो 3-4 घंटे लग सकते हैं। आज गणेश चतुर्थी का दूसरा दिन है इसलिए थोड़ी सी भीड़ है। और यहीं पे पास में मंदिर है शिव जी का, जहाँ पे मोबाइल फ़ोन अलाउड है, इसलिए मैं मोबाइल फ़ोन लेके आया हूँ। और अभी थोड़ा सा यहाँ पे शूट करते हैं और निकलते हैं बाद में तिरुवन्नमलाई के लिए, अरुणाचलेश्वर के दर्शन के लिए। पिछली तरफ जो गोपुरम दिखाई दे रहा है वो है गणेश जी का टेम्पल, और यहाँ पे है गणेश जी के बहुत सारे अवतार के स्टैचूज़ जो बनाए हैं। और यहाँ पे है शिव जी का मंदिर। बाहर स्टैचूज़ है तो अंदर जाके देखते हैं शिव जी का टेम्पल कैसा है और दर्शन करते हैं श्री शिव जी के। चलिए अभी कनीपाकम से निकल चुके हैं, हम जा रहे हैं तिरुवन्नमलाई। लगभग 3 घंटे का रास्ता है, 3 घंटे लगने वाले हमें। और प्रकाश जी हैं हमारे साथ जो 5 दिन हमारे साथ रहने वाले हैं, और इनकी सर्विस वगैरह अच्छी है। और आपको भी मैं डिटेल शेयर करूँगा कि अगर आपको चाहिए कैब सर्विस तो डेफिनेटली रिकमेंडेड है। आपको नंबर मिल जाएगा, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर मिल जाएगा इनकी कैब सर्विस का। लगभग 20 से 25 किलोमीटर का नेशनल हाईवे कवर करने के बाद अभी हम लगे हैं छोटे रोड पे, और ऐसा ही रोड से हमें कंटिन्यू करना है लगभग 100 किलोमीटर के आसपास तिरुवन्नमलाई तक। और अभी हम एंटर करेंगे तमिलनाडु के बॉर्डर में, तमिलनाडु के स्टेट में हम एंटर करने वाले हैं। अभी तक वेल्लोर आया नहीं है, वेल्लोर भी आएगा। वेल्लोर में हम लक्ष्मी जी के मंदिर को तो नहीं जा रहे हैं जैसे मैंने कहा था, लेकिन जाएंगे अभी सीधा तिरुवन्नमलाई और रोड की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको बॉर्डर भी दिखाऊंगा जहाँ से हम एंट्री करने वाले हैं तमिलनाडु स्टेट में। दोस्तों हम क्रॉस कर रहे हैं काटपाड़ी जंक्शन का ब्रिज, और ये सबसे बड़ा जंक्शन है। अगर आपको वेल्लोर आना है, वेल्लोर पे भी स्टेशन है लेकिन ज़्यादा ट्रेनें रुकती नहीं है और ज़्यादा ट्रेनें जाती नहीं है वहाँ से। तो काटपाड़ी जंक्शन से आप वेल्लोर की तरफ जा सकते हैं, या फिर यहाँ से कोई कनेक्टिंग ट्रेन पकड़ सकते हैं।
दोस्तों तो आ चुके हैं हम होटल पे और होटल से नज़ारा कुछ इस प्रकार का है। साउथ गोपुरम के पास है हमारा होटल। डिटेल वगैरह देखते हैं। एक्चुअली हमें यहाँ तक ऑटो से आना पड़ा, उसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले अभी चेक इन करते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं और जाते हैं दर्शन के लिए। दोस्तों तो आ चुका हूँ मैं होटल में। होटल का नाम है होटल अनंतारा, साउथ गेस्ट के पास में ही है। गोवा वीवो से मैंने बुकिंग किया था, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा रूम है। मैंने इसका चार्जेस पे किया है लगभग 2500 रुपये। चेक इन किया है शाम के 6 बजे लगभग और 7 घंटे लगे हमें तिरुपति से लेके यहाँ पे आने तक। और उसमें हमने कानीपाकम भी किया, उसके बाद में खाना भी खाया था। तो ओवरऑल 5 आवर्स का जर्नी है। अगर आप डायरेक्टली करते हो तो, ट्रेन से भी करते हो तो 5 आवर्स का भी जर्नी है, जो मैंने आपको एक एक्सप्रेस बताई थी, पामानी एक्सप्रेस। उसके बाद में यहाँ पे अभी जाते हैं दर्शन के लिए, लेकिन हमें होटल तक आना पड़ा ऑटो से, क्योंकि एक स्पेसिफिक रीजन से कैब वाले वगैरह अलाउ नहीं करते हैं। यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है मंदिर के नियर बाय। तो अगर आप होटल बुक करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मंदिर से 2-3 किलोमीटर दूर होटल बुक कीजिए। तो वैसे भी आपको होटल आना है, मंदिर के पास आना है तो ऑटो से ही आना है, तो सामान वगैरह आप होटल पे रख के आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको मंदिर का व्यू चाहिए, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि होटल से मंदिर का व्यू कैसे दिखने वाला है, तो आप होटल मंदिर के पास वाला बुक कर सकते हैं। जैसे मैंने मदुरई में या फिर बहुत सारे टेम्पल के पास ऐसा व्यू वाला होटल बुक किया था। तो चलो फ्रेश वगैरह होते हैं और उसके बाद में दर्शन के लिए जाते हैं। 50 रुपीज़ का दर्शन पास नॉर्थ गेट के पास अवेलेबल होता है, और फ्री दर्शन जो है वो मेन गोपुरम के पास अवेलेबल है, जो ईस्ट में है। उसके बाद में वेस्ट वाला गेट, तो वेस्ट वाला गोपुरम तो बंद रहता है, और साउथ वाला जो हमारा गोपुरम है वो भी कभी कभी चालू करते हैं वीआईपीज के लिए, या फिर क्राउड कम होगा तो भी। तो देखते हैं अभी और अपडेट्स देखते हैं और दर्शन करते हैं अरुणाचलेश्वर के, जो रिप्रेजेंट करने वाला है फायर को पंचली महाभूतलिंगम में से। तो चलो जाते हैं दर्शन के लिए। ये है हमारा रूम, जिसमें एक डबल बेड है और अच्छी स्पेशियस रूम है। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मैं अभी हूँ तिरुवन्नमलाई में। कल रात मैं दर्शन के लिए गया था और कुछ भी भीड़ नहीं थी। अरुणाचलेश्वर के और अम्मावरी के मेरे अच्छी तरह से दर्शन हुए। मैंने वीडियो भी निकाले कुछ अंदर, और टेंपल के अंदर आप मोबाइल वगैरह लेके जा सकते हैं, लेकिन यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ जहाँ पे अगर आपको स्पॉट्स लगते हैं तो आप थोड़े फ़ोटो वगैरह खींच सकते हैं। मेन प्रीमाइसेस में आपको फ़ोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है। और मेरे पीछे है साउथ गेट, साउथ गोपुरम और नॉर्थ गोपुरम। हम जाने वाले हैं अभी दर्शन के लिए, और गिरी प्रदक्षिणा भी करेंगे, जहाँ पे आपको इस पर्वत की प्रदक्षिणा लगानी है। टोटल 14 किलोमीटर का रास्ता है। मैं चलते हुए तो नहीं करूँगा प्रदक्षिणा, लेकिन ऑटो से कर सकते हैं। ये प्राइवेट कार से नहीं कर सकते। यहाँ पे इस रीजन में प्राइवेट कार अलाउड नहीं करते हैं। अगर आपको यहाँ का कोई कार वगैरह मिलता है तो उससे आप कर सकते हैं। तो इस 2 गोपुरम, उसके बाद में मेन 2 गोपुरम, राजा गोपुरम को भी देखेंगे हम, जो ईस्ट में है।
और बाकी के गोपुरम भी देखेंगे, गिरी प्रदक्षिणा भी लगाएंगे, एक बार फिर से अंदर जाके दर्शन भी करेंगे। तो आज का आइटनरी हमारा है कि यहाँ पे टेंपल एक्सप्लोर करेंगे, प्रदक्षिणा लगाएंगे और बाद में हम चिदम्बरम के लिए जाने वाले हैं। तो चिदम्बरम का व्लॉग आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, लेकिन एक्सप्लोर करते हैं अभी तिरुवन्नमलाई और करते हैं गिरी प्रदक्षिणा। तो दोस्तों ये वाला है टेंपल का मेन एरिया, जिसमें आपको ये जो गोपुरम दिखाई दे रहा है ये मेन ईस्ट का गोपुरम है, जिसे राजा गोपुरम भी कहा जाता है। उसके बाद हम रुके हैं यहाँ पे साउथ गेट के पास, और पिछली तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा नॉर्थ गेट, और बीच में है टेंपल। और उसके बाद यहाँ पे है गिरी प्रदक्षिणा, गिरी पर्वत जिसकी प्रदक्षिणा लगाते हैं लोग। और इस तरफ है वेस्ट गेट। तो जनरली आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देख के पता चल रहा होगा कि साउथ गेट की तरफ मैं हूँ, तो मेरे पीछे जो है वो कन्याकुमारी के रीजन वगैरह आएंगे, रामेश्वरम का रीजन वगैरह है। उस तरफ जो है नॉर्थ गेट है, उस तरफ आपको नॉर्थ साइड मिलेगा, इस तरफ ईस्ट है। और जनरली यहाँ पे सुबह के लगभग 5:30 बजे ही आपको अर्ली सनराइज़ देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको सनसेट थोड़ा सा जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो चलिए जाते हैं। और हमारा होटल के टेरेस से मैंने ये वीडियो निकाला है, जिसका कुछ एरिया इस प्रकार का है। दोस्तों अगर आपको दर्शन के लिए जाना है तो ईस्ट वाले गेट से आप जा सकते हैं, जहाँ पे फ्री दर्शन रहेगा। ये जो मेरी तरफ वाला जो गोपुरम है साउथ गोपुरम, वहाँ से कभी कभी दर्शन चालू रखते हैं जब अगर भीड़ कम होगी। तो अगर भीड़ ज़्यादा होती है तो मोस्टली ईस्ट गोपुरम से ही आपको जाने को मिलेगा। और जो पिछली साइड है जो नॉर्थ गोपुरम है, वहाँ से पेड दर्शन है, जो 50 रुपीज़ के टिकट आप निकाल के जा सकते हैं। और ये याद रखिए जनरली प्राइस में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, लेकिन 50 रुपीज़ के दर्शन आप निकालेंगे तो थोड़ा सा पास से आप दर्शन कर सकते हैं अरुणाचलेश्वर के, लेकिन वैसे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और अगर आप फ्री दर्शन में जाते हैं तो आप एक तो साउथ गेट से जा सकते हैं या फिर ईस्ट गेट से जा सकते हैं। साउथ गेट से हम जनरली कल गए थे तो कुछ भी भीड़ नहीं थी, हमारे लगभग 5 से 10 मिनट में दर्शन हो गए, जितना टाइम लगा हमें वो चलने के लिए लगा था मंदिर प्रीमाइसेस में। और इसके बाद में ये है जो गोपुरम है वो हमारा था वेस्ट गोपुरम, जहाँ से एंट्री करते हैं। जनरली सबसे पहले एंट्री की थी हमने साउथ गोपुरम से, फिर चलते चलते गए थे कंपाउंड वॉल से, हम गए थे वेस्ट गोपुरम से, और वहाँ से अंदर जाके हमने दर्शन किए थे अरुणाचलेश्वर टेम्पल के, और उसके बाद में श्री पार्वती माता अम्मावरी के। दोस्तों तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आ चुके हैं ईस्ट गेट की तरफ, जो है मेन राजा गोपुरम। और आप आज दर्शन नहीं करेंगे, हम आज सिर्फ गिरी प्रदक्षिणा करने वाले हैं। यहाँ पे भीड़ देखकर ही मुझे लगता है कि अभी 3-4 घंटे दर्शन के लिए जाएंगे। तो कल हमारे दर्शन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो हम अभी जाते हैं गिरिवलम, यानी मतलब गिरी प्रदक्षिणा करने के लिए पर्वत की प्रदक्षिणा लगाएंगे हम। इसमें 9 महादेव के लिंगम हमें देखने हैं, 9 महादेव के लिंगम के दर्शन करने हैं। देखते हैं ऑटो वाले कितने चार्ज करते हैं। दोस्तों तो मैं अभी खड़ा हूँ राजा गोपुरम के सामने, और यहाँ से निकलते हैं गिरी प्रदक्षिणा करने के लिए। यहाँ पे नारियल वगैरह चढ़ाकर लोग अंदर दर्शन के लिए जाते हैं, अम्मावरी जी के रहे या फिर अरुणाचलेश्वर के रहे। तो हम अभी जा रहे हैं गिरी प्रदक्षिणा करने के लिए। 9 महादेव के लिंगम जो हमें लगने वाले गिरी प्रदक्षिणा के दौरान, तो उनके दर्शन करेंगे। तो चलो ऑटो करते हैं और देखते हैं कितने चार्जेस वगैरह लेते हैं और कितना समय लगता है।
दोस्तों तो दूसरे नंबर पे आता है अग्निलिंगम। एक्चुअली सबसे पहले आता है इंद्रलिंगम, लेकिन वहाँ पे ऑटो वगैरह जाता नहीं है, तो 8 लिंगम के दर्शन हमें ऑटो वाले करके देगा। और सबसे दूसरे नंबर वाला अग्निलिंगम के अभी हमने दर्शन किए हैं। ये है गिरी प्रदक्षिणा का तीसरा लिंगम, इसे कहते हैं यमलिंगम। यम भगवान को रिप्रेजेंट करता है ये लिंगम, ऐसा यहाँ का कहानी है। और अग्निलिंगम के बाद आ रहे हैं अभी तीसरे लिंगम के ऊपर, जो है यमलिंगम। निरुत्थि लिंगम एक 5 एलिमेंट्स में से एक है, जो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है यहाँ के, और जो चौथे नंबर पे है। अगर आप परिक्रमा कर रहे हो तो उसमें चौथे नंबर पे आप निरुत्थि लिंगम की दर्शन करोगे। पांचवें नंबर पे है सूर्यलिंगम। सिक्स्थ नंबर पे है वायुलिंगम, सॉरी वरुणलिंगम, जिसके हम अभी दर्शन करने वाले हैं। और छोटे छोटे पास डिस्टेंस पे है, और छोटे छोटे टेंपल है, कुछ रश नहीं रहता है, तो आप ये पूरा परिक्रमा शायद 1 घंटे के अंदर ही हो सकता है। दोस्त एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की, बहुत सारे लोग यहाँ पे चलते चलते ही परिक्रमा करते हैं। ये ऑटो का ऑप्शंस मुझे बाय लकीली मिला है। एक्चुअली गिरी परिक्रमा पैदल ही करनी चाहिए, लेकिन उतना हमारे पास समय नहीं है, इसलिए कर रहे हैं ऑटो से। अगर पैदल करना है तो कभी बाद में भी करेंगे, जब अरुणाचलेश्वर के कभी दर्शन करने आते हैं तो। नेक्स्ट अभी आए हैं दोस्तों कुबेरा लिंगम पे। यहाँ पे जी लिखा है, लेकिन पता नहीं एक्चुअल तमिल प्रोनाउंसिएशन क्या है, लेकिन गूगल मैप पे तो कुबेरा है। तो कुबेरा लिंगम पे अब आए हैं। जिस गिरी की हम प्रदक्षिणा कर रहे हैं, जिस पर्वत की हम प्रदक्षिणा कर रहे हैं, ये पीछे है। कुबेरा लिंगम से इसका व्यू अच्छा दिख रहा है, और गिरी प्रदक्षिणा हम कर रहे हैं और जाते हैं दर्शन के लिए कुबेरा लिंगम के। दोस्तों अभी तक हमने जितने भी गिरी प्रदक्षिणा में लिंगम के दर्शन किए हैं, यहाँ पे अरिलमिगु लगाया जाता है, पता नहीं उसका मीनिंग क्या है तमिल में, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा श्रृंगार जो है वो कुबेरा लिंगम का लगा। एक्चुअली आसपास बहुत सोना वगैरह है और अच्छा श्रृंगार किया है। नाम ही है कुबेरा, तो उनके पास संपत्ति का कोई ये तो नहीं होगा।
अभी लिंगम पे आए हैं हम, ईशान्य लिंगम। एक्चुअली ये लास्ट होना चाहिए, लेकिन हम कर रहे हैं सेकंड लास्ट। इस रोड का देखो कंस्ट्रक्शन चल रहा है दोस्तों, और यहाँ पे है छोटा सा एंट्रेंस जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये है इंद्रलिंगम का एंट्रेंस, और इसके अंदर है मंदिर और बाजू में शॉप है, इसलिए थोड़ा समझ में नहीं आता है कि इंद्रलिंगम है, लेकिन आप कहीं पे पूछेंगे किसी को तो इंद्रलिंगम आपको लोग बता देंगे। दोस्तों आ चुके हैं हम इंद्रलिंगम पे। एक्चुअली हमारा मिस्टेक हुआ, कहा जाता है देवों के देव इंद्रदेव होते हैं और राजा होते हैं, उनका सबसे पहले दर्शन करना चाहिए। तो उनका लिंगम जो उनके नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है, उनके हम बाद में दर्शन कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये सबसे पास में है मेन अरुणाचलेश्वर टेम्पल के गोपुरम के पास, राजा गोपुरम के पास। लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चलने की वजह से यहाँ पे ऑटो वगैरह नहीं आते, इसलिए हमने यहाँ से ऑटो पिक नहीं किया है। सबसे लास्ट में दर्शन कर रहे हैं, और सबसे छोटा मतलब छोटा टेम्पल है, तो पास बाहर से दिखाई नहीं देता है। तो चलो दर्शन करते हैं इंद्रलिंगम जी के। दोस्तों तो दर्शन मेरे हो चुके हैं इंद्रलिंगम के भी, और हमारी प्रदक्षिणा जो गिरी प्रदक्षिणा है वो पूरी होती है, और साथ ही साथ दर्शन भी होते हैं अरुणाचलेश्वर टेम्पल के। वेदांत, तो ये था हमारा तिरुवन्नमलाई का रूम, काफ़ी अच्छा है मुझे, और टेंपल के पास है मेन, और अच्छा व्यू वगैरह भी है बाहर से जो आपको मैंने दिखाया था, और फैसिलिटीज़ भी अच्छी है। तो रिकमेंडेड है, अगर आप तिरुवन्नमलाई आ रहे हो तो ये रूम आप ज़रूर बुक कर सकते हैं, और ये होटल बुक कर सकते हैं। वैसे नियर बाय भी बहुत सारे अच्छे होटल है, मतलब देखा है मैंने, तो आप रिव्यू वगैरह देख के वो भी बुक कर सकते हैं। रूम की एक अच्छी चीज़ है जिसमें एक बड़ा सा स्मार्ट टीवी है, और काफ़ी अच्छे गाने वगैरह भी देख सकते हैं आप स्मार्ट में। यूट्यूब वगैरह, नेटफ्लिक्स भी है जो ऑलरेडी वहाँ पे इंस्टॉल्ड है और पेड है, और उसके बाद में टॉयलेट भी अच्छे कंडीशन में है। दोस्तों तो आ चुके हैं हम अभी तिरुवन्नमलाई रेलवे स्टेशन, लेकिन ट्रेन से डिपार्चर नहीं करेंगे। एक्चुअली जो हमारी प्राइवेट कार थी वो अलाउड नहीं थी टेंपल के पास, इसलिए हमने यहाँ पे पार्क की थी, और यहाँ से अभी जा रहे हैं चिदम्बरम। और आपको ये तिरुवन्नमलाई का अरुणाचलेश्वर का व्लॉग, उसकी इन्फॉर्मेशन और कनीपाकम का व्लॉग कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और बने रहेगा मेरे साथ। अभी जा रहे हैं हम चिदम्बरम, और चिदम्बरम का व्लॉग भी आने वाला है, जो पंचमहाभूत लिंगम में से भी एक है। थल्लई नटराजन के हम दर्शन करेंगे, तो चलो बने रहेगा मेरे साथ। इस व्लॉग का भी एंड करते हैं। बैंगलोर हाईवे, हम लोग बीच में। हाँ।